सृष्टि के निर्माण उपरांत एक बार नारायण ने तप के लिए महादेव से उत्तम स्थान के निर्देश की याचना की। महादेव ने अपनी प्रेरणा से समस्त तेज संपन्न अत्यंत शोभायमान पंचकोशी नगरी का निर्माण किया। वहां उपस्थित होकर नारायण ने बहुत काल तक तपस्या की। नारायण की तपस्या के अनंतर ही उस क्षेत्र में महादेव की कृपा से अनेक नदी नद सरिताएं उत्पन्न हुई। इस सब को देखकर आनंदमयी हो उठे नारायण ने जैसे ही अपना शीश हिलाया, उनके कान की मणि गिर पड़ी। मणिकर्णिका के उस पंचकोश वाले विस्तृत क्षेत्र को महादेव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया। महादेव ने अपनी शक्ति से उस पंचकोशी तीर्थ को सभी 14 लोकों से पृथक रखा और आगे इन सब से अलग उसको मृत्युलोक में स्थापित किया। नारायण की ये मणिकर्णिका हमारे द्वारा निर्मित इस विश्व में स्थान पाए और सभी जीवों को हमारी ओर लाने का साधन बने। महादेव, आपने कहा था कि आप इसे इस लोक में स्थापित करेंगे। अब समय आ गया है। महादेव की कृपा से उस मणिकर्णिका का विस्तार पंचकोश तक हो गया। ये मणिकर्णिका
पंचकोश की काशी बनकर इस पृथ्वी पर सदैव रहेगी। यह अविनाशी है, चिरकाल तक। सृष्टि के अंत के पश्चात भी इसका अंत नहीं होगा। ये भूमि मुझे सदैव प्रिय रहेगी। यहां तप करके स्वयं नारायण तीनों लोकों को प्रकाशित किया, इसीलिए ये मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं इसे कभी भी नष्ट और विनष्ट नहीं होने दूंगा। ब्रह्मदेव, जब संसार के आवर्तन के पश्चात प्रलय आएगा, मैं इस काशी को पुनः अपने त्रिशूल पर धारण करूंगा और नवीन संसार में पुनः स्थापित करूंगा। और यहां मेरा अस्तित्व सदैव रहेगा। महादेव ने उस क्षेत्र से अपने आत्मिक योग को ध्यान में रखते हुए अपने ज्योतिर्लिंग को वहां स्थापित किया, जो इस क्षेत्र से कदापि पृथक नहीं हो सकता। विश्व की स्थापना तो हुई, किंतु इस ज्योतिर्लिंग को आपने उस स्थान पर स्थापित किया है जिसकी ऊर्जाएं विश्व से परे। इस ज्योतिर्लिंग को विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। महादेव उस काशी को अपने त्रिशूल पर प्रलय और अनिष्ट की स्थिति में धारण कर उसका संरक्षण करते रहते हैं। इसीलिए ये क्षेत्र सभी लोगों से न्यारा है। नारायण की मणि गिरते ही उस स्थान का नाम मणिकर्णिका तीर्थ पड़ गया। वो स्थान काशी में अब भी है लोहितांग। उत्तम, अति उत्तम। ये पहला ज्योतिर्लिंग है जिसे महादेव ने किसी के कहने पर नहीं, अपितु अपनी इच्छा से स्थापित किया। अर्थात ये ज्योतिर्लिंग महादेव को सबसे प्रिय होगा। अर्थात सभी ज्योतिर्लिंगों में इसका स्थान विशेष अवश्य होगा, है ना ऋषि पिपलाद? अवश्य। सारी कथाएं समाप्त हो गई, परंतु लोहितांग, क्या आपको स्मरण भी है कि 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? परीक्षा है लोहितांग। केवल अर्जित किया हुआ ज्ञान और अपनी स्मृतियों पर आश्रित होना चाहिए। पहली कथा ऋषि पिपलाद। बैजनाथ, रावण महादेव को पाषाण लिंग के रूप में अपने साथ ले जा रहा था लंका। महादेव ने उससे कहा कि तुम इस लिंग को जहां भी रखोगे वह वहीं स्थापित हो जाएंगे। तो वहां बन के आया बैजू, महादेव का पुत्र गणेश, और उसने रावण से लिंग लिया और नीचे रख दिया, और वहीं स्थापना हुई बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की। दूसरा ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। जब स्वयं महादेव ने चंद्र को बचाया दक्ष के श्राप से, चंद्र ने एक शिवलिंग की स्थापना कर दी और वो बना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तीसरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। माता पिता से रूठकर कार्तिकेय ने
जब कैलाश छोड़ दिया तो उसे मनाने के लिए उसके माता पिता महादेव और पार्वती उसके पास पहुंचे और वहीं स्थापना हुई मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। चौथी कथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। असुर दूषण का वध कर महादेव ने अपने भक्त वेद पाठी की रक्षा की और उज्जैन में स्थापित हुए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में। पांचवा रामेश्वर विष्णु के मानव अवतार राम ने रावण से युद्ध करने से पूर्व महादेव की आराधना की और वहां स्थापित हुआ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। छठा ज्योतिर्लिंग ऋषि पिपलाद कुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। जब अपनी भक्त कुष्मा की पुकार पर महादेव ने उसके मृत पुत्र को जीवित कर दिया, वहां स्थापित हुआ कुष्मेश्वर। सातवां ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। विंध्य पर्वत के अहंकार को तोड़ने के लिए महादेव ने स्वयं उसे ओंकार की महिमा सुनाई और यहां स्थापित हुआ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। आठवां त्र्यंबकेश्वर। अपने भक्त गौतम ऋषि की रक्षा व सहायता है तो महादेव ने स्वयं गंगा के प्रवाह को नियंत्रित किया और यहां स्थापना हुई त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। नौवां नागेश्वर। पार्वती देवी से प्राप्त हुए वरदान का जब स्वयं दानवी दारुका ने विद्रोह किया, दुरुपयोग किया, तो स्वयं देवी पार्वती ने उसे अपनी भूल का आभास कराया और स्वयं महादेव ने दारुका का मार्गदर्शन किया और उस स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना। 10वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। नारायण के दो अवतार नर और नारायण के तप से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन और स्थापना हुई केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। और 11वीं कथा भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। अपने भक्त कामरूपेश्वर और विष्णु की रक्षा करने के लिए महादेव ने स्वयं भीमासुर का वध किया और यहीं स्थापना हुई भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की। बारहवां ज्योतिर्लिंग अर्थात अंतिम ज्योतिर्लिंग ऋषि पिपलाद विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। विष्णु की मणिकर्णिका से स्थापना हुई काशी की। वो स्थान विश्व में होकर भी विश्व से परे है और यहां स्थापित हुआ विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। हे प्रभु, आपके द्वारा सौंपे गए दायित्व की पूर्ति होने में अब केवल एक अंतिम कार्य शेष है। लोहितांग का उद्देश्य भले ही नकारात्मक हो, हिंसक हो, किंतु उसके माध्यम से ये समस्त लोग इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं की सकारात्मकता से पुनः गुंजायमान हो उठे। अब तो केवल यही आशा है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रकाश लोहितांग के लिए उचित मार्ग प्रशस्त करेगा और उसे अहंकार, क्रोध एवं प्रतिशोध के अंधकार से बाहर निकालेगा।
ऋषि पिपलाद, क्या मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ गुरुदेव? महादेव के समस्त ज्ञान के लिए धन्यवाद ऋषि। अब प्रस्थान की अनुमति चाहता हूं ऋषि प्रहलाद। ज्योतिर्लिंगों के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपने अर्जित कर ली है, ऐसा विश्वास क्या आपको है लोहितांग? अर्थात कुछ शेष है क्या ऋषि प्रहलाद? उपलिंग जिनसे आप परिचित नहीं हैं, पृथ्वी और सागर के सहयोग में सोमेश्वर के उपलिंग का नाम अंतकेश है। मल्लिकार्जुन से प्राप्त हुआ उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से जाना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से उत्पन्न उपलिंग दुग्धेश, रामेश्वर से गुप्तेश्वर उपलिंग तथा घुष्मेश्वर से व्याघ्रेश्वर, ओंकारेश्वर से उत्पन्न हुए उपलिंग को कर्दमेश कहा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से भूतेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ। केदारेश्वर से जो उपलिंग प्रकट हुआ उसे भूतेश कहा जाता है। और भीमा शंकर से प्रकट हुआ भीमेश्वर नाम का उपलिंग। धन्यवाद ऋषि पिपलाद। इससे अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है मुझे। रुको लोहितांग, गुरु दक्षिणा। दे चुका हूं, पहले ही दे चुका हूं ऋषि पिपलाद। जीवन दान। किंतु केवल इस बार के लिए ऋषि पिपलाद, भविष्य में प्रयास अवश्य करना कि हम पुनः किसी मार्ग पर ना टकराएं। मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि मेरे सभी शिष्यों की भांति आपके लिए भी उचित मार्ग प्रशस्त करें। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं जिस उद्देश्य से यहां आया था वो पूर्ण हुआ। मैंने महादेव के सभी ज्योतिर्लिंगों का ज्ञान अर्जित कर लिया। अब मुझे केवल ये सोचना है कि अब मैं उस ज्ञान का उपयोग कैसे करूं, क्योंकि विष्णु को निघस ने क्या कहा गुरुदेव? गुरुदेव, अब क्या करेंगे लोहिता? निघस ने केवल मना किया है गुरुदेव। इसका अर्थ यह नहीं कि वो मानेगा नहीं। किंतु लोहितान, उसने स्पष्ट कह दिया है कि वो तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। वो मूर्ख नहीं है, सब समझता है। आप व्यर्थ ही व्याकुल हो रहे हैं गुरुदेव।
मैं लाऊंगा उससे निगस को, और उसके लिए मुझे करना क्या है ये मैं भली भांति जानता हूं। तुम समझ नहीं रहे हो लोहितांग। गुरुदेव, जिसके पास उंगलियां ही ना हो उसे अंगूठी देने का लाभ क्या? अर्थात जिस वस्तु की उसे आवश्यकता ही नहीं, हम उसे वो वस्तु क्यों दें गुरुदेव? वो कभी रुचि नहीं लेगा। किंतु यदि हम निगस को वो दे जो उसकी इच्छा है, जिसकी उसे आवश्यकता हो, तो संदेह अवश्य संभव होगी, है ना गुरुदेव? और मैं जानता हूं कि निगस को क्या चाहिए। आपने सिखाया था मुझे गुरुदेव कि एक योद्धा की शक्ति को उसकी दुर्बलता भी बनाया जा सकता है। और यही करेगा लोहितांग निगस के साथ। निगस मेरे लिए नहीं लड़ेगा, किंतु मैं उसे तैयार अवश्य करा सकता हूं विष्णु से युद्ध करने के लिए। लोहितांग, हमारी सोच बहुत आगे की है लोहितांग। समय आ गया है गुरुदेव नीति को कृति में परिवर्तित करने का। अब लोहितांग शीघ्र ही निगस से भेंट करेगा। अब मैं करूंगा महादेव के अंत का आरंभ। क्या देख रहे हो लोहितांग? किसी ने यह नहीं सोचा होगा गुरुदेव कि महादेव के भक्तों का ये आश्रम, जहां कल्पों से महादेव की आराधना की जा रही है, उसी आश्रम में महादेव के अंत हेतु ज्ञान छुपा था। लोहितांग, तुम मुझे अपनी योजना बताने वाले थे। अवश्य गुरुदेव। त्रिदेव एक हैं गुरुदेव, उनकी ऊर्जाएं एक दूसरे से संबद्ध है, पारस्परिक निर्भरता है तीनों में। यदि तीनों एक साथ हैं तो इनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं। यदि किसी ने भी इन तीनों में से एक को शिन्न कर दिया तो शेष दो स्वतः शिन्न हो जाएंगे। और महादेव का जो नारायण से संबंध है वो अब मुझे स्पष्ट हो गया है। इसलिए मेरी योजना ये है गुरुदेव, ज्योतिर्लिंगों पर आक्रमण करने से पूर्व मुझे कैलाश में बैठे महादेव को क्षीण करना होगा। और वो तभी संभव है जब क्षीरसागर में बैठे हुए विष्णु को निगस निकलेगा। किंतु उसके लिए मुझे महादेव का ध्यान विष्णु से हटाकर कहीं और ले जाना होगा। और महादेव को व्यस्त रखने के लिए मैं शंखचूड़ का उपयोग करूंगा। और शंखचूड़ इंद्रलोक में बैठे इंद्र पर आक्रमण करेगा, जिसकी रक्षा करने के लिए कैलाश से महादेव इंद्रलोक अवश्य आएंगे। और महादेव के इंद्रलोक में व्यस्त होते ही निगस यहां क्षीरसागर में विष्णु को निकल जाएगा। और यहां इंद्रलोक में शंखचूड़ इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर लेगा। और स्वर्ग का उपयोग करेगा लोहितांग कैलाश पर विजय प्राप्त करने हेतु।
और उसके उपरांत मैं शिन महादेव के विनाश की प्रक्रिया आरंभ करूंगा। विनाश की यह प्रक्रिया उस स्थान से आरंभ होगी गुरुदेव जो अविनाशी, महादेव की प्रिय नगरी काशी। ये कैसी विडंबना है ना स्वामी कि एक ओर हम उस क्षण का स्मरण कर रहे हैं जब सृजन हुआ था, उस क्षण की सुंदरता, उसकी प्रसन्नता एक अंधकारमय भविष्य से क्षीण हो रही है। हम स्वयं को उस भविष्य की कल्पना करने से रोक नहीं पा रहे जिसमें एक सुंदर संसार, जिसे हमने प्रेम और त्याग से पोषित किया, संरक्षित रखा, विहितांग अपने क्रोध, अपने अहंकार, अपने प्रतिशोध से उसका विनाश आरंभ कर देगा। उसकी हिंसा, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा की भावनाओं से इस संसार को रणभूमि बना देगा, मनुष्य से मानवता छीन लेगा। ये एक विवश मां की पीड़ा है पार्वती, जो अपनी संतान को कष्ट में देख रही है, किंतु उसकी सहायता हेतु कुछ भी नहीं कर पा रही। किंतु पार्वती, इस घटनाक्रम में तुम्हारी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। नारायण को मिला श्राप अवश्य पूर्ण होगा और उससे समस्त लोग प्रभावित होंगे, किंतु यदि हम अपने दायित्वों की पूर्ति अनासक्त होकर करते रहे तो हम अपने उद्देश्य को अवश्य पूर्ण कर लेंगे। वो उद्देश्य जिसके लिए यह समस्त घटनाक्रम आरंभ हुआ था, स्मरण रहे पार्वती। त्रिदेवों ने यह स्वीकार किया है कि वो एक विशेष मूल्य अवश्य चुकाएंगे। वो मूल्य किसके लिए चुका रहे ये विस्मृति ना होने दो। क्षेत्र में आने का दुस्साहस किसने किया? वही जो बाल्यकाल से आपके पराक्रम से प्रभावित होता रहा है। विकास, विकास। लोहितांग, देव कंपन से भेंट हुई थी। पता नहीं था कि शीघ्र तुमसे भी भेंट होगी। अच्छा किया तुम आ गए। शंखचूड़ को भेजकर तुमने जो मेरी सहायता की थी उसके लिए धन्यवाद। कहो, कैसे आना? मैं जानता हूं निगस्त कि आपने मेरा गठबंधन स्वीकार कर दिया। मैं उसमें हस्तक्षेप करने नहीं आया। मैं आपके निर्णय का आदर करता हूं, किंतु मैं आपको केवल अपना उद्देश्य और उस उद्देश्य के कारण बताना चाहता हूं। ऐसे असुर ही कहां हैं जिन पे मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु संपूर्ण रूप से विश्वास कर सकूं। मैंने आपकी ओर हाथ इसलिए बढ़ाया निगस्त क्योंकि मेरे भाई अंधक आप पे संपूर्ण रूप से विश्वास करते थे, और दूसरा ये कि आप महादेव भक्त हैं। क्या चाहते हो तुम?
क्या चाहता हूं मैं? कैसे कहूं कि मैं क्या चाहता हूं? कितना क्रोध, कितनी घृणा भरी हुई है मुझ में। जब भी मैं ये सोचता हूं तो मेरे अंदर का रक्त उबल जाता है कि नारायण को महादेव के बराबर का स्थान प्राप्त है। नारायण को ऐसी प्रधानता प्राप्त ही क्यों है? किया क्या ऐसा नारायण ने कि उन्हें महादेव से अधिक महत्व दिया जाए? मैंने तो स्वयं देखा है। शंखचूड़ की पत्नी तुलसी का उदाहरण ही ले लीजिए। नारायण की आराधना करती हैं और ऐसे आराधना करती हैं जैसे महादेव का कोई अस्तित्व ही ना हो। ये उचित नहीं, ये उचित नहीं। मैं केवल महादेव का वर्चस्व स्थापित करना चाहता हूं और उसमें मुझे आपकी सहायता चाहिए। एक तुलसी के द्वारा नारायण की पूजा करने से महादेव का अस्तित्व, उनका महत्व कम नहीं हो जाता। वो देवों के देव हैं, उनके भक्त में उनका स्थान है। उसी प्रकार नारायण के भक्तों में उनका स्थान है। आप समझ नहीं रहे हैं निकास। इस समय संसार विभाजित है, नारायण भक्तों में और महादेव भक्तों में। और यदि हम नारायण भक्तों का अंत कर दें, नारायण का अंत कर दें, तो इस संसार में केवल महादेव के भक्त रह जाएंगे, केवल महादेव रह जाएंगे। और फिर महादेव की स्तुति होगी, केवल महादेव की स्तुति। सर्वत्र महादेव ही होंगे। महादेव। उठो पिपलाद। कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा सुनाने का अवसर प्रदान किया। या दुखी हूं कि आपने मेरे माध्यम से लोहितांग को सभी ज्ञान प्राप्त करवाया जिसका उपयोग वो आपके विरुद्ध करना चाहता है। पिपलाद, लोहितांग का तुम्हारे पास आना मात्र संयोग नहीं था। यदि तुम्हारे स्थान पर कोई और होता तो ऐसे तटस्थ भाव से, इतने धैर्य से लोहितांग को इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा से अवगत नहीं करा पाता। विशेषकर जब उसे यह ज्ञात होता कि लोहितांग का उद्देश्य क्या है। पिपलाद, तुमने तो लोहितांग को सत्य से अवगत कराया। तुमने उसे उसकी योग्यता, उसके सामर्थ्य से अवगत कराया। निस्वार्थ भाव से तुमने उसका मार्गदर्शन किया। एक गुरु की भूमिका इसके अतिरिक्त क्या होती है? प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। किंतु सत्य यह है कि उन ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन कर मैं प्रतिपल आपकी उपासना कर रहा था। पिपलाद, किंतु तुम्हारी भूमिका केवल यहीं तक सीमित नहीं है। भविष्य में तुम्हारी लोहितांग से भेंट पुनः अवश्य होगी। आपकी आज्ञा का पालन और आपकी सेवा करने हेतु मैं सदैव प्रस्तुत रहूंगा प्रभु। केवल तुम ही नहीं लोहितांग, और भी व्यक्ति हैं
जो तुम्हारे कारण अपनी नियति की ओर अग्रसर है, उसके निकट है। महादेव के वर्चस्व की बात करते हो, किंतु उनका विरोध भी करते हैं। करता हूं नहीं, करता था, अब नहीं। किंतु तब तक, जब तक मुझे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा ज्ञात नहीं थी। दधीची आश्रम में मैं कुछ ही दिनों में परिवर्तित हो चुका हूं। परिवर्तित तो पाषाण भी हो जाता, और मैं तो शिवांशु हूं। और जो सत्य मुझे ज्ञात हुआ है, वो नारायण के सत्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, कहीं अधिक बड़ा है। इसीलिए मैं आपकी सहायता चाहता हूं निगस, महादेव का वर्चस्व स्थापित करने हेतु। किंतु मैं क्या कर सकता हूं? आप क्या कर सकते हैं? आप अपने वरदान का उपयोग। अर्थात? निगस, आपके पास किसी को भी निगलने का वरदान प्राप्त है। उसका उपयोग कर आप नारायण को निगल जाए। महादेव के किसी भी भक्त ने महादेव के लिए ऐसा नहीं किया होगा। चारों ओर महादेव की जय जयकार होगी, चारों ओर। और महादेव का कोई ऐसा भक्त होगा ही नहीं जिसे महादेव की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो और वो ना करे। वो भी तब जब नारायण शयन में हो। किंतु निर्णय तो आपको स्वयं लेना है, अपनी इच्छा से। यदि आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए, तो आप मना कर दीजिए। लोहितांग तो महादेव का वर्चस्व स्थापित करके ही रहेगा, भले ही वो उसे अकेले ही क्यों ना करना पड़े। मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगा। मैं नारायण को निकल जाऊंगा। ठीक कहा तुमने। महादेव कितने प्रसन्न होंगे, संसार में केवल उनकी जय जयकार होगी। रण लेता हूं, तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे निर्देश की प्रतीक्षा करूंगा, और संकेत मिलने पर मैं नारायण को निकल लूंगा। नहीं देव, ऐसा नहीं हो सकता। निगस और लोहितांग एक साथ, ये कैसे संभव है? यही सत्य है देवराज। निगस तो नारायण को निगल जाएगा देवगुरु। तत्पश्चात क्या होगा? इस सृष्टि का संचालन कौन करेगा देवगुरु? सब समाप्त हो जाएगा देवगुरु। आप ही बताइए ना देवगुरु, इसे रोकने का कोई तो उपाय होगा। मेरी ही मूर्खता के कारण लोहितांग का ध्यान निगस के वरदान की ओर गया है। मेरे ही कारण इस संसार में इतना बड़ा संकट आने वाला है। मुझे इसे रोकना है देवगुरु, किसी भी प्रकार। बताइए ना देवगुरु, कोई तो उपाय होगा। आपको अपनी भूल का आभास बहुत देर से हुआ है देवराज। अब इसका एक ही उपाय शेष है। निगस स्वेच्छा से इस संधि के विरुद्ध हो जाए। आप निगस के पास जाइए और उससे बात कीजिए, और हां, निशस्त्र चाहिए। आपकी चिंता की सत्यता एवं न्यायिकता देखकर निगस अवश्य यह विचार करने पर विवश हो जाएगा कि उसे लोहितांग का साथ देना चाहिए भी या नहीं। हमारी सेना को हर समय तत्पर रहना होगा, किसी भी समय।
स्वर्ग पर आक्रमण करने का निर्देश आ सकता है। लोहितांग दधीची आश्रम से प्रस्थान तो कर गया था, वो यहां पहुंचा कि नहीं? अभी कुछ ही क्षण पूर्व उनका आगमन हुआ है महाराज। शीघ्र ही सभागृह में पधारने वाले होंगे। नहीं, वो इतनी शीघ्र यहां नहीं आएगा। पहले वो अपनी बांधवी से मिलने जाएगा। कितने दिनों उपरांत लौटे हो? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। किंतु आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? पता नहीं कैसे कहूं। मैंने एक सपना देखा लोहिता, जिसमें रणभूमि पे स्वामी मैं नहीं जानती इन अनुभूतियों का क्या अर्थ है, किंतु किसी अनर्थ का संकेत अवश्य प्रतीत होता है। प्रतिपल नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, कोई अनहोनी ना हो, किंतु मेरा मन फिर भी शांत नहीं होता। आपको अपनी भक्ति और सुरक्षा कवच पर पूर्ण विश्वास है ना, जो शंखचूड़ सदैव धारण करते हैं। आपको विश्वास है ना मुझ पे, मेरे उस वचन पे कि मैं आपके स्वामी को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूं, और जब तक मैं हूं, आपके नेत्रों में यह अश्रु नहीं आने दूंगा। आप चिंता न करें। चिंता का विषय तो यह है कि मुझे एक अशुभता की अनुभूति हो रही है और वो निरंतर बढ़ती जा रही है। मैं जब भी किसी से युद्ध करता तो उसे भली भांति समझने का प्रयास भी करता। मैं जानता कि लोहितांग ने अब तक केवल रणनीति ही बनाई है और अब वो उस रणनीति को सक्रिय करने हेतु तैयार है। वो शीघ्र ही स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। किंतु भैया, जो अनुभूति मुझे हो रही है वो स्वर्ग पे आक्रमण से कहीं अधिक अंधकारमय है। एक ऐसी रिक्तता जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कभी। पुत्र, आने वाला समय हम सभी के लिए कठिन सिद्ध होगा। वो होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ, और इस संकटपूर्ण स्थिति का सामना करने हेतु, होने वाले विनाश का सामना करने हेतु हमें अपने आप को तैयार करना होगा। हमारे पास अब केवल यही एक विकल्प है।